हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में बॉटनी का जो न्यू सिलेबस है। क्या है ये सिलेबस, क्या आपको फोर्थ सेमेस्टर के अंदर बॉटनी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं कि सिलेबस के अंदर बॉटनी में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हम एक एक करके हमारे इस पूरे बैच के अंदर, नवोत्भव बैच के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो हमारा एज इट इज है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी सेमेस्टर हो टोटल 8 यूनिट्स होते हैं और 8 यूनिट में हर यूनिट में कुछ ना कुछ टॉपिक्स होते हैं। अगर इसमें सबसे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में बात की गई है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, यानी कि इसमें देखेंगे कि हम कितने डाइवर्सिटी के अलग अलग टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, क्रॉप प्लांट्स कहाँ से ओरिजिन किया है, डोमेस्टिकेशन कैसा है, और क्रॉप प्लांट्स को इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों? जब प्लांट को हम एक नंबर में लगाते हैं तो उसे प्लांट कहते हैं, लेकिन उसी एक टाइप के प्लांट को हम बहुत बड़े स्केल पर ग्रो कराते हैं तो हम उसे क्रॉप कहते हैं। तो क्रॉप प्लांट्स की बात करते हैं, इसमें कैसे इनकी कटाई यानी कल्टीवेशन होता है, कैसे ग्रो कराया जाता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, चाहे वो सीरियल्स है, लेग्यूम्स है, स्पाइसेस है या बेवरेजेस है, ये सब यूनिट फर्स्ट में है। इसके बाद आते हैं यूनिट सेकेंड में। यूनिट सेकेंड में हम बात कर रहे हैं बॉटनी ऑफ ऑयल्स, फाइबर्स, टिम्बर, यील्डिंग प्लांट्स एंड डाई, यानी कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि प्लांट से जो जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, चाहे वो ऑयल है, फाइबर्स है, टिम्बर है या तो डाई है। इसमें एसेंशियल ऑयल्स यानी कि शुगर, स्टार्च, फाइबर्स, पेपर, फ्यूमिटोरीज, मैस्टिकेटोरीज, ये सभी की बात की गई है। टिम्बर कैसे मिलता है, बायोफ्यूल क्रॉप्स क्या होते हैं, मतलब प्लांट से जो जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो हमने यूनिट सेकंड में डिस्कस किया है। और फिर हमारा आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम बात करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। स्पेसिफिकली आपको कुछ प्लांट्स पढ़ने हैं जो कि जिनके फ्लावर वेजिटेबल्स की क्या यूजेस है वो आप देखेंगे, चाहे इसमें आपका बेल पेपर हो यानी शिमला मिर्च हो, चाहे क्यूकम्बर हो, स्ट्रॉबेरी है या एक्सोटिक लीफी वेजिटेबल्स है, ठीक है, और लीलियम है, लिली जिसे आप बोलते हैं, उसके अलावा ग्लैडियोलस है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स की मदद से ग्रो कराते हैं। उसके अलावा हमारा यूनिट फोर्थ है आईपीआर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इसमें हम बात करते हैं आईपीआर और डब्ल्यूटीओ की, पेटेंट एक्ट वगैरह की बात करते हैं, क्या उसमें लॉज बनाए गए, ये सब बात होती है। वर्किंग कैसे होती है इन पेटेंट्स की, ट्रेडमार्क क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत आपने थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज, किस तरह से हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इन सबसे रिलेटेड जो लॉ है वो भी आप उस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके अलावा आता है फिर हमारा यूनिट फिफ्थ जो कि है एथनोबॉटनी। इसमें इसका मतलब क्या है, एथनोबॉटनी क्या होता है भाई? एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप या किसी कल्चर के जो ह्यूमंस हैं, पीपल हैं, ये लोग अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, चाहे वो खाने के लिए तौर पर कर रहे हो, चाहे उसका पूजा करने के तौर पर कर रहे हो, मतलब एथनिक वैल्यूज कुछ और है, एथिक्स उनका कुछ और कहता है, कल्चर के हिसाब से वो उस पर्टिकुलर प्लांट का वेजिटेबल एक अलग स्पेसिफिक तरीके से बनाते हैं, तो ये सारा एथनोबॉटनी के अंदर आता है। इसमें आप देखते हैं इंपॉर्टेंस है एथनोबॉटनी इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, और किस तरह से इसमें फील्ड वर्क है, लिटरेचर है, हर्बेरिया है, म्यूजियम्स है, ये सब इसके अंदर आते हैं। ट्रीटमेंट कैसे होता है, मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से, प्लांट कंजर्वेशन, प्लांट्स को बचाया कैसे जाता है, इसका कल्टीवेशन कैसे होता है। उसके बाद आता है मेडिसिनल एस्पेक्ट्स, यानी कि इसमें हम बात करते हैं कि भाई प्लांट्स के मेडिसिनल वैल्यू क्या है, इससे आप कौन से मेडिसिन बना सकते हैं, इसमें बात की गई है। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स है, जैसे ऑक्सिलिस है, ऑसिमम है, ट्राइकोपस है, ठीक। इसके अलावा और भी है, टाइनोस्पोरा है, बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स है, सबको पढ़ते नहीं बैठना है हमें ये देख लेना है कि भाई यूनिट 6 के अंदर मेडिसिनल एस्पेक्ट्स हमें देखने हैं। उसके अलावा आता है यूनिट 7, इसमें है हमारे पास फार्माकोग्नोसी। इसमें हम बात करते हैं, फार्मा का मतलब ही होता है मेडिसिन से, ठीक। तो इसमें आप बात करते हैं किस तरह से ड्रग्स को मार्केट में यानी मेडिसिन को मार्केट में बनाया जाता है, ठीक। अलग अलग ड्रग्स यानी मेडिसिन होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है ड्रग प्लांट्स का, अलग अलग टाइप के यहाँ पे यूज होते हैं, अलग अलग स्टेम के पार्ट हो गए, राइजोम है, बल्ब है, कॉर्म है, लीव्स है, स्टेम है, फ्रूट्स है और सीड्स है, ये सबका यूज होता है। कोरिएंडर है, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे फार्मा पे आप देख सकते हैं कि इसके एप्लीकेशंस है, मेडिसिनल वैल्यू है। आखिरी 8वां यूनिट आता है जिसमें हम बात करते हैं हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री आप सब जानते ही होंगे, इसे प्रीवियस सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि फाइटोकेमिस्ट्री मतलब क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं उसका यूज किस तरह से होता है, हर्बल प्रिपरेशंस वगैरह आपको बनाने हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है।
अलग अलग हर्ब्स कैप्सूल्स आप निकालते हैं, इस तरह से अलग अलग केमिकल्स जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस है, एंथोसाइनिन जैसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि उन पर्टिकुलर प्लांट को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं। ये सब आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा। तो बच्चों ये टोटल 8 यूनिट्स हैं जो कि आपको आपके 4th सेमेस्टर के अंदर बॉटनी के अंदर पढ़ने हैं। जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यूपी और यूपी से रिलेटेड जितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके अंदर यही सिलेबस रन करने वाला है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसी सिलेबस को आपको पढ़ना है और इस पूरे सिलेबस को हम कवर कहाँ कराने वाले हैं, हमारे नवोद्भव बैच के अंदर। ये जो बैच है ये हमारा नवोद्भव बैच काफी पॉपुलर बैच है। हम लोग कई साल से अलग अलग कोर्सेज की, सेमेस्टर कोर्सेज की प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को। बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। आप हमारे सेमेस्टर कोर्स के साथ जरूर जुड़िएगा। इस बार हम लोग 2nd और 4th सेमेस्टर की क्लासेस को रन कराने वाले हैं इस बैच के अंदर। और इस पूरे कोर्स की जो ड्यूरेशन है हम लोग 3 महीने के अंदर कोर्सेज को कंप्लीट कराएंगे। और कोर्स आपके पास कब तक रहेगा, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते। इस कोर्स के फीचर्स की बात करें तो आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, लाइव डाउट क्लासेस कराई जाएगी, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करने का। वन शॉट रिवीजन कराया जाएगा जो कि आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। हम हर यूनिट वाइज अलग अलग पूरा एक अलग यूनिट का एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम लोग पूरे यूनिट के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कराते हैं। वो आप देख सकते हैं। 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम, पर्टिकुलर अलग अलग मेंटोर्स आपको मिलती रहेगी। चाहे आप बीएससी मैथमेटिक्स में 4th सेमेस्टर में एनरोल करना चाहते हैं, चाहे बीएससी बायोलॉजी के 4th सेमेस्टर में, या एग्रीकल्चर या बीकॉम में। ओके, तो इस तरह से पूरे कोर्सेस है। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा व्हाट्सएप का, आप इसमें कॉन्टैक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन बाकी भी इस नवोद्भव बैच से रिलेटेड यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। यही अगर हम बात करें हमारे पूरे कोर्स की प्राइस की, तो ऑफर प्राइस इस समय चल रहा है सिर्फ 1499। इस कोर्स में आप जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए ताकि विद इन ए टाइम आप सारे वीडियोस देख पाए जो भी हम लोग क्लासेस यहाँ पे हमारे यहाँ पर अलग से ऐप पर चलते हैं। क्योंकि जितना आप लाइव क्लासेस करते हैं आप थोड़ा सा उसे एंजॉय करते हैं, जब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी तो आपके लिए वो एक तो बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा कि इतने सारे वीडियोस देखने, और थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो बेटर है कि आप शुरू से इसमें एनरोल कर जाएं ताकि आप अपने अगले सेमेस्टर का 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स बहुत बेटर तरीके से दे पाएं। और डीएनएस इसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बहुत अच्छे से अच्छे एग्जाम्स लाने में, अच्छे से उसमें स्कोर करने में। ठीक है, तो बच्चों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप आज का जो ये वीडियो है आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे आपके लिए कुछ क्लासेस भी है जो कि हमारे YouTube चैनल पर फ्री में अवेलेबल कराई जाएगी, तो आप उन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। यहाँ पे ये 2nd सेमेस्टर के लिए भी बच्चों के लिए और 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी है। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।